हेलो स्टूडेंट, यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। हेलो, तो वेलकम करते हैं आज की इस वीडियो में हम आप सभी लोगों का इस राधन क्लासेस चैनल पे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बहुत ही स्पेशल टॉपिक बताने वाले हैं, जो कि ये वीडियो कक्षा 10 और कक्षा 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को मिस मत करिएगा, क्योंकि आज हम इसमें आपको हिंदी विषय के क्या बताने वाले हैं, निबंध बताने वाले, जो कि 2021 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अब आपको यह भी बता दें कि हम बताने क्या वाले हैं। आज हम निबंध बताने वाले हैं, वो भी कोरोना वायरस पे। ठीक है, तो कोरोना वायरस पर निबंध देखिए पूछे जाने का चांस पूरा बनता है, क्योंकि ये जो आपके 6-7 महीने निकल गए हैं लॉकडाउन में, वो कोरोना के ही चलते निकले हैं। तो अगर आपका एग्जाम होगा तो कोरोना वायरस पे निबंध आ सकता है, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि आपको निबंध लिखना कैसे है। चलिए आज हम इसी के बारे में आपको समझाने वाले हैं, क्या हेडिंग होने चाहिए और क्या पॉइंट होना चाहिए, क्या इसमें लिखना चाहिए, हम सब आपको एकदम बेसिक तरीके से समझाने वाले हैं। तो प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको एक बेसिक लेवल से तैयार हो जाए और इस निबंध का आप पूरा का पूरा नंबर उठा सकें। ठीक है, चलिए, और अगर यदि आप इस चैनल पे पहली बार हैं, नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की हमेशा नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो ध्यान दीजिएगा, कोरोना वायरस में हमारा पहला हेडिंग होगा प्रस्तावना। तो प्रस्तावना का हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखेंगे क्या हम लोग, ध्यान से देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। ठीक है, कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना का संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। तो इतना आप प्रस्तावना डालेंगे। ठीक है भाई, चलिए, अब इतना प्रस्तावना डालने के बाद, प्रस्तावना होगा आपका, ये हो गया भूमिका कह सकते हैं इसको। उसके बाद आपका दूसरा हेडिंग क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, ये पहला हेडिंग हो गया। तो दूसरा हेडिंग हमारा क्या होगा, आइए उसको समझते हैं। तो दूसरा हेडिंग आपका होना चाहिए कोरोना वायरस क्या है। तो इसके बारे में हम बहुत ही बेसिक से समझेंगे और सारे बच्चे अभी तक जानते होंगे इसके बारे में, और ऐसा नहीं है कि सब लोग नहीं जानते हैं, सभी लोग जानते होंगे इसके बारे में, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा समझा जाए बेसिक निबंध के लेवल से। तो इसमें बताया जा रहा है कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, ठीक है, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। ठीक है, इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन में, दिसंबर में, यानी ये वाला दिसंबर नहीं जो चलने वाला है, इसके पहले वाला दिसंबर जो 2019 वाला दिसंबर था, तो दिसंबर में चीन की वुहान में शुरू हुआ था। कहां से शुरू हुआ था, चीन के वुहान में शुरू हुआ था। आगे बात कर लेते हैं, इसके संक्रमण में, किसके, कोरोना वायरस, यानी इसके संक्रमण में फलस्वरूप, ठीक है, फलस्वरूप बुखार, जुखाम, सांस लेने में तकलीफ, नाक बहना और गले में खराश जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। तो देखिए, अगर इस तरह आप इतना हेडिंग डाल के निबंध लिखते हैं तो आपको ये निबंध 10 नंबर का हो, ये 12 नंबर का हो, ये आपको पूरा नंबर मिलने वाला है। इसमें से आपका एक नंबर नहीं कटेगा यदि आप इस तरह लिखते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो ये आपका दूसरा हेडिंग था। तो देखिए हमने कितनी हेडिंग तैयार किए हैं, उतने हेडिंग के हिसाब से आप लिखेंगे तो आपको अच्छा खासा नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया दूसरा हेडिंग। चलिए भाई, अब हम बात कर लेते हैं तीसरे हेडिंग पे। तो तीसरा हेडिंग क्या है, ये उसको समझते हैं। तो ये रहा आपका तीसरा हेडिंग। तीसरे हेडिंग में हम क्या लिखेंगे, इस बीमारी के लक्षण, ये जो कोरोना वायरस है इसके लक्षण क्या है, इसका हेडिंग डाल के आप लिख सकते हैं, अच्छा खासा शब्द लिख सकते हैं जो हम आपको बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या लिख सकते हैं, कोविड-19 या कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है,
ठीक है। इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, यानी इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोरोना वायरस ही हो गया है। लेकिन अगर आगे बात करें तो कोरोना वायरस के गंभीर मामले में अमोनिया, सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। बुजुर्ग, ध्यान दीजिएगा, बुजुर्ग, ठीक है, बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से, तो ध्यान दीजिएगा, तो यहां बताया जा रहा है क्या, तो चलिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका तीसरा हेडिंग है। तो आइए इसके अंतर्गत हम लोग समझते हैं और बहुत ही बेसिक तरीके से समझते हैं। हेडिंग है आपका इस बीमारी के लक्षण। इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं इसको एकदम बेसिक से समझा जाएगा और अच्छे समझा जाएगा और इसी तरह आपको लिखना भी पड़ेगा। चलिए तो हम लोग समझते हैं। तो इसमें बताया जा रहा है क्या, इसमें बताया जा रहा है कोविड-19 या कोरोना वायरस में पहले बुखार होता है। ठीक है, ये सब लक्षण है इसके कि कैसे पता चलेगा कि संक्रमित व्यक्ति है। तो पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। ठीक है, इन लक्षणों का हमेशा मतलब यह नहीं है, यानी ये सब लक्षण दिख जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है, यानी कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। ठीक है, कोरोना वायरस सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहां तक कि मौत भी हो सकती है। आगे बात करें तो आगे बताया जा रहा है क्या, ध्यान दीजिएगा, आगे बताया जा रहा है बुजुर्ग या जिन लोगों को पहले से अस्थमा, मधुमेह या हार्ट की बीमारी है उनके मामले में खतरा गंभीर हो सकता है। तो ये है लक्षण किसके, कोरोना वायरस के। ये लक्षण है, आप हेडिंग डाल के लिख सकते हो। ठीक है, तो हम आपको बता दे रहे हैं कोरोना वायरस पे यदि आप इस तरह लिखते हैं तो आपको पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है। 10 नंबर का हो या 12 नंबर का हो, पूरा नंबर आप मान ले जाएंगे अगर इस तरह हेडिंग डाल के लिखते हैं तो देखिए ये हमारा तीसरा हेडिंग क्लियर हो गया। आगे हमारा आ रहा है चौथा हेडिंग। तो चौथा हेडिंग को ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या बताया जा रहा है। चौथे हेडिंग में बताया जा रहा है आपसे कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब, यानी जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाए तब क्या होता है, क्या करना चाहिए, बात समझिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें बताया जा रहा है कि इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है। पहले ये जान जाइए कि जब कोरोना वायरस आपको हो जाता है या फिर आपको नहीं कह रहे हैं या फिर किसी को हो जाता है तो इस समय कोरोना वायरस का कोई इलाज नहीं है, लेकिन इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयां दी जा सकती है। तो वो कौन कौन सी दवाइयां हैं, चलिए उसको ध्यान समझिएगा। तो इतना नोट कर लीजिए, आगे आइए समझते हैं कुछ। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, ऊपर बताया जा रहा है पहला पॉइंट है जब तक आप ठीक न हो जाएं तब तक आप दूसरों से अलग रहें। यानी जब आपको संक्रमण हो जाता है तो आप क्या करें, आप जब तक सही नहीं हो जाते हैं, ठीक नहीं हो जाते हैं, तब तक आप दूसरों से अलग रहें, दूसरों से मिले ना। दूसरी बात का ध्यान देना है चाहिए क्या, कोरोना वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन विकसित पर काम चल रहा है। यानी जो कोरोना वायरस है इसके इलाज के लिए इस पर काम चल रहा है, वैक्सीन बनाने में काम चल रहा है। तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है क्या, तीसरे पॉइंट में बताया जा रहा है इस साल के अंत तक इंसानों पर इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। यानी इस साल ये जो चल रहा है इसके दिसंबर महीने तक इंसान पर क्या होगा, इसका परीक्षण कर लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, उम्मीद करेंगे आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए थोड़ा सा चौथे पॉइंट को समझते हैं हम लोग। चौथा पॉइंट क्या है, कुछ अस्पताल, ठीक है, कुछ अस्पताल एंटीवायरल का भी परीक्षण कर रहे हैं।
तो जब कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो हमें इतनी सावधानियां बरतनी चाहिए। आइए तो हम बात करते हैं, चौथी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब पांचवा हेडिंग डालेंगे, इससे बचाव के उपाय। आइए, यदि आप ये 5 हेडिंग डाल के आप लिख देते हैं तो घींच ले जाएंगे पूरे के पूरे नंबर, कोई रोकने वाला नहीं, यहाँ तक कि एग्जामिनर भी रोकने में मजबूर हो जाएगा इस तरह से यदि आप लिखते हैं तो क्या क्या इसके बचाव के उपाय है, जरा इसको भी नोट कर लीजिए, उसको समझ लीजिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले पॉइंट में बताया जा रहा है, क्या पहले पॉइंट में बताया जा रहा है आपको कि इनके मुताबिक, ठीक है, यानी इनके मुताबिक हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, इनको मतलब शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक क्या करना चाहिए, अपने हाथों को साबुन से धोना चाहिए। ठीक है, चलिए, इसके पहले तो कोई धोता नहीं था, कोई धोते थे, कुछ नहीं धोते थे तो चल जाता था, लेकिन अब क्या करना है, अपने हाथों को साबुन से धोना है। आगे बात करते हैं, खांसते और छींकते, यदि आप जब खांस रहे हैं, आपको खांसी आ रही है, या फिर जब छींक रहे हैं, उस समय क्या करिए, नाक और मुंह, ध्यान दीजिएगा, नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढक कर रखें। जब खांसी आती है या फिर छींकते हैं तो अपने मुंह को, रुमाल हो आपके पास, रुमाल से या फिर टिश्यू पेपर से अपने मुंह को ढक लें। ठीक है, आगे बात करते हैं तीसरे पॉइंट में। तीसरे पॉइंट बताया जा रहा है अंडे और मांस, जो अंडा होता है बहुत लोग खाते होंगे, मांस भी खाते होंगे, तो अंडे और मांस के सेवन से बचें। ठीक है, यानी निबंध में यह भी बताया जा रहा है कि इससे बचने के जो जो उपाय हैं ये हमने आपको बता दिए, 4 पॉइंट में थे, तो 3 पॉइंट क्लियर हो गया कि अंडे और मांस के सेवन से बचें। और चौथे पॉइंट बताया जा रहा है कि जंगली जानवरों के संपर्क में आने से बचें, यानी जो जंगली जानवर हैं उनके संपर्क में जल्दी नहीं आए और उनके संपर्क में आने से बचें। तो ये है इससे बचने के उपाय। और संक्रमण हो जाता है तो क्या करना चाहिए, इसका प्रस्तावना क्या होता है, इसके कारण क्या होता है, इसको हमने एकदम बेसिक से 5 हेडिंग के अंतर्गत आपको एकदम अच्छे से क्लियर कर दिया। यदि आपको ये वीडियो समझ में आया हो, यदि आपको ये वीडियो पसंद हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही रिलेटेड वीडियो पाने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।